श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है बाबागिरी और स्त्रियों का शोषण, पार्ट 6। अभी तक हमने 5 पार्ट्स देखे हैं इसके। कल बहुत विस्तार से कृपाणु महाराज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ये अपने आप को भगवान कृष्ण के अवतार कहने वाले, खुद ही भगवान है ऐसा कहने वाले, अपने आप को जगत गुरु कृपालु महाराज कहने वाले ये महाराज 91 ईयर्स तक जिए। कई टीनेज लड़कियों के साथ में बलात्कार किया, क्योंकि उन्हें टीनेज लड़कियां ज्यादा पसंद थी। नागपुर में टीनेज लड़की पर बलात्कार किया, इसलिए उन पर केस चली। बाहर देशों में 2 जगह उन पर केस दर्ज हुई, लेकिन सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। बहुत विस्तार से कल हमने ये केस देखी है। इनके जीवन भर का मकसद ही पैसे वसूलना, पैसों का भोग लेना, स्त्रियों का भोग लेना, और अपने शिष्यों का जो कॉकस उन्होंने तैयार किया वो एक एजेंट जैसा, पिम जैसा, दलालों जैसा काम करता था। ये भी हमने विस्तार से देखा है। ये कृपालु महाराज प्रवचन देते थे। आप रोज इनके प्रवचन टीवी पर सुन सकते हो। जिनको थोड़ा बहुत धार्मिक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो तो कोई व्यक्ति उनके प्रवचनों से इंप्रेस होने की गुंजाइश नहीं है। बहुत ही अधूरी आधी बातें वे कहते हैं, ये सबको पता है। जिनको इस ढंग का अभ्यास है, इसकी जानकारी है, इन लोगों के लिए पता है। लेकिन जिन लोगों के लिए कुछ भी पता नहीं है, जिन लोगों को केवल धर्म नाम की चीज बहुत अच्छी होती है, बचपन से जो संस्कार हुए उस कारण धर्म को बहुत मानते हैं, ऐसे लोग शायद इनके प्रवचनों के कारण इंप्रेस होते हैं। लेकिन कृपालु महाराज के प्रवचनों के कारण इंप्रेस होने के बजाय वो भगवान कृष्ण का अवतार है, इस कारण ज्यादा इंप्रेस होते हैं, और उसका जरिया बनाकर इतने सालों तक का शोषण का यह व्यवसाय उन्होंने अपने जीवन में किया। यह उनका व्यवसाय आज भी उनके जाने के बाद शुरू है। उनकी बेटी संभाल रही, बेटे संभाल रहे। आज हम एक नया बाबा देखने वाले हैं। मैंने कल कहा था कि यह बाबा को आप सुनकर, उसने जो जो किया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यह बाबा अपने जीवन में कभी प्रवचन नहीं देता था। कोई धार्मिक बात वो लोगों से कह नहीं सकता था, ना ही उसका कोई धार्मिक अभ्यास था। इसके बावजूद उसने बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण किया था। मैं 1982 के बाद पूरे महाराष्ट्र में और आसपास के प्रांतों में व्याख्यान देते घूमता था। साल साल भर के प्रोग्राम पहले से ही तय होते थे। एक दिन में 2 व्याख्यान, 3 व्याख्यान, इस ढंग से प्रोग्राम चलते थे। चंद्रपुर में मेरा व्याख्यान हुआ। देखा कि पुलिस की गाड़ी आकर पहले से रुकी है। व्याख्यान रुकते ही एक सब इंस्पेक्टर मेरे पास आए चलते चलते और बोले, आपको चलना है। मैंने बोला, क्या बात है? उन्होंने कहा, एसपी साहब ने आपको बुलाया है। रात का समय, करीबन 9 बजे व्याख्यान खत्म हुआ था। मैंने कहा, ठीक है, थोड़ी देर बाद निकलते हैं। बाकी लोग हैं, उन लोगों से मैं बातचीत करता हूं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूं, फिर आपके साथ आता हूं।
उन्होंने कहा ऐसा नहीं, तुरंत चलना पड़ेगा, हम बहुत देर से आपके लिए रुके थे। पुलिस मेरे साथ इस ढंग से कभी बात नहीं करती। मैं एक फेमस पत्रकार पहले से रहा हूं, पुलिस के साथ में अच्छे संबंध रहे हैं। चंद्रपुर ये जिला विदर्भ में आता है, विदर्भ के गांव गांव में मेरा नाम पहचान का है। इतने सालों से पेपर में लिखते आया हूं। मुझे लगा शायद मेरे नाम का कोई वारंट निकला है। कई बार डिफेमेशन की केसेस डाली जाती, जो केसेस डालते वो ये देखते कि इसको समन्स पहले ना मिले, यानी समन्स सर्व हुआ ऐसा कोर्ट को बताना और मैं हाजिर नहीं हुआ ये कोर्ट को बताकर वारंट निकलवा लेना, इन लोगों का एक हमेशा का षड्यंत्र रहता था। मतलब किसी ने तो भी मुझ पर डिफेमेशन की केस डाली है और इस ढंग से वारंट निकलवाया है, इसलिए इंस्पेक्टर मेरे को पकड़ के ले जा रहे हैं। तो उन सब इंस्पेक्टर महोदय के साथ में मैं तुरंत निकला, सीधा मुझे ले गए एसपी ऑफिस में, एसपी साहब के सामने बिठा दिया। एसपी साहब ने तुरंत चाय मंगवाया। मेरे समझ में नहीं आया कि मेरे ऊपर वारंट निकला है, क्या बात है। एसपी साहब बोले आपको कितना ढूंढ रहे थे, पूरे महाराष्ट्र की पुलिस ढूंढ रही थी, जगह जगह एसपी ऑफिस एक दूसरे को फोन कर रहे थे। बोला क्या हो गया? नहीं, बोले पुणे के जो कमिश्नर है मिसर साहब, उन्होंने मैसेज दिया था कि श्याम मानव साहब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो उनको तुरंत कल भेजना है, पुणे भेजना है। बोला क्या बात है, ऐसी क्या इमरजेंसी है? नहीं, कल से फोनाफोनी चल रही है, मुझे भी आपका कार्यक्रम चंद्रपुर में है ये पता कब चला, शाम को चला, तब कहीं जाकर मैंने एक्शन ली और आपको वहां से बुलवाया। मैंने उनसे पूछा बुलवाया या उठवाया? बोले क्या बात कर रहे हो, आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया है। हाँ, लेकिन आपका सब इंस्पेक्टर तो मुझे ऐसा पकड़ कर लेके आया कि जैसा कुछ मैं कोई गुनाहगार हूं। मेरे सामने उन्होंने उनको बहुत झाड़ दिया, ये तरीका होता है क्या, वगैरह वगैरह। अब बेचारे को मालूम नहीं, एसपी साहब ने कहा श्याम मानव साहब जा भी होगे तुरंत लेकर आओ। उन्होंने उस ढंग से आदेश का पालन किया था। बात ऐसी थी कि पुलिस कमिश्नर पुणे के भास्कर राव जी मिसर, इन्होंने एक चर्चा का कार्यक्रम रखा था और उसमें शायद मेरी जरूरत थी ना। मेरे पास फोन उस दिनों में मोबाइल नहीं थे, वैसे भी मेरे ऑफिस में मेरे घर में फोन नहीं था। जिन लोगों को भी कांटेक्ट करना होता प्रेस को ही कांटेक्ट करना होता, और प्रेस में हमेशा हर जानकारी नहीं होती थी कि मैं कौन से जिले में हूं, कहां हूं, क्या हूं। इस कारण ये सब दिक्कत हुई और उनको महाराष्ट्र भर मुझे ढूंढना पड़ा। फिर पुलिस ने ही व्यवस्था की थी पुणे पहुंचने की, रेल का टिकट वगैरह का प्रबंध उन्होंने ही किया। दूसरे दिन मैं पुणे पहुंच गया और पुणे में थी एक परिषद, चर्चा, क्योंकि वहां पर एक वाघमारे बाबा को पकड़ा गया था। और उसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे एक भाषण के बाद में भास्कर राव जी को लगा था, यानी कमिश्नर साहब को लगा था कि मैं बहुत एग्जैगरेटेड बोलता हूं। चाय के समय में उन्होंने मुझे पूछा भी था कि आप इतने अच्छे ढंग से विषय को रखते हो लेकिन थोड़ा सा एग्जैगरेटेड हो जाता है, वो स्त्री और पुरुषों के संबंध में आप जो बाबा और स्त्रियों के संबंध में बात करते हो। तब मैंने इतना ही कहा था उनसे कि मैंने जो कहा है, मेरे इतने बड़े भाषण में केवल 5-7 मिनट 10 मिनट उस बात पर मैं बोला, लेकिन वो विषय बहुत ही गंभीर है। जो इस क्षेत्र की सच्चाई है उसमें का छोटा सा हिस्सा मैंने रखा है। तब शायद उन्होंने बहुत अविश्वास से मेरी ओर देखा और बाद में जब उन्होंने ये वाघमारे बाबा को पकड़ा तब उन्हें याद आई और फिर मुझे वहां बुलाया गया। दूसरे दिन परिषद में काफी सामाजिक कार्यकर्ता थे, स्त्री मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन के नेता लोग थे, पत्रकार थे, कुछ लेखक थे, और इन सब लोगों के सामने करीबन 40 स्त्रियों के नाम दिए गए थे। और जो पुणे से संबंधित सब कार्यकर्ता है उनसे कहा गया था
कि ये 40 स्त्रियां जो इन्वॉल्व थी इस सब चीजों में, उनको आपको कन्विंस करना है, उनको आपको आगे चलकर कोर्ट में हाजिर हो, साक्ष्य दे, एविडेंस दे, इसके लिए तैयार करना है, उनका काउंसलिंग करना है। और फिर ये बात निकली, चर्चा हुई उसमें कि मानव साहब इस क्षेत्र में काम करते हैं, वो पहले कहते थे कि बहुत बड़े पैमाने पर इस ढंग का शोषण होता है, मेरा विश्वास नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने ही ये केस ढूंढी है और 40 नाम आगे आए हैं, पुलिस को अगर 40 नामों का पता चला है तो इसके पीछे और कितनी स्त्रियां हो गई, इसका कोई कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने ये विषय बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से सब लोगों के सामने रखा। उसके पीछे का बैकग्राउंड ये था। कौन था ये वाघमारे बाबा? जब ये केस पुलिस ने बड़े पैमाने पर उजागर की, तब करीबन सभी महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया। उन दिनों में स्वतंत्र टीवी तो था नहीं, दूरदर्शन ने इसको बिल्कुल कवर नहीं किया। इतना ही नहीं तो जो महाराष्ट्र में मराठी वीकलीज निकलती है, उसमें भी बहुत विस्तार से ये स्टोरी छापी गई है। अब मैं वहां गया ही था, तो जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे, बाकी जो इस केस से संबंधित पुलिस अधिकारी थे, उनसे बहुत विस्तार से बातचीत हुई। आगे चलकर डॉक्टर अनिल अवचट महाराष्ट्र के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है और सामाजिक क्षेत्र में सभी आंदोलनों से जुड़े रहने वाले एक बहुत ही सजग नागरिक भी है। उन्होंने धार्मिक नाम की एक किताब लिखी, उसमें बुआ वाघमारे नाम का एक स्वतंत्र चैप्टर इस स्टोरी पर है। तो ये वाघमारे बाबा पकड़ा कैसा गया? एक शकुंतलाबाई कासार नाम की एक औरत, जिसको सब लोग वहिनी कहते थे, जुन्नर की एक राजकीय नेता। इतना ही नहीं तो वहां के महिला मंडल की अध्यक्ष, एक अच्छी इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडर मानी जाती थी। वो पूना में आए। जुन्नर की एक लड़की की पूना में शादी हुई थी, दिखने को बहुत सुंदर लड़की थी, जवान लड़की थी। इस लड़की को बहाना बनाकर कहीं ले जाना है, भगवान के दर्शन को जाना है, ऐसा कहकर उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में एक लॉज में ले गई। लॉज में कहा कि थोड़ा सा 5 मिनट यहां बैठ, फिर हम दर्शन के लिए जाएंगे। और उसको रूम में बिठाया, खुद बाहर गई। और वो बाहर जाने के बाद में जुन्नर के ही एक बड़े व्यापारी, पॉलिटिकल लीडर, काफी प्रभावशाली लीडर माने जाते थे उन दिनों में, जिनका नाम नवगिरे है, वे वहां आए। उन्होंने उस लड़की पर बलात्कार करने का प्रयास किया। उनको लगा ये लड़की इजीली तैयार हो जाएगी, लेकिन ये लड़की अब शादीशुदा थी। उसने चिल्लाना शुरू किया, वहां से भाग खड़ी हुई, सीधा अपने पति के पास में जो हुआ वो कहा। यह लड़की और उसका पति दोनों पुलिस स्टेशन आए, पुलिस के सामने सब बात रखे। पुलिस अधिकारी बहुत अच्छे थे, सेंसिटिव थे। जब नाम का पता चला तब उनको पता चला, क्योंकि उनके जो थानेदार थे उन्होंने जुन्नर में काम किया था और उन्होंने पहले ही कह दिया इन सब इंस्पेक्टर महोदय को कि देखिए ये जो व्यक्ति है पॉलिटिकली बहुत ही सशक्त है, ताकतवान है, उसके पीछे काफी लोग खड़े हैं, जो भी करना है बहुत संभल कर करो। इसलिए इन सब इंस्पेक्टर महोदय ने दिन के समय जुन्नर में न जाने तय किया। रात को वो जुन्नर में गए और फिर उसको वहां से उठाया। इस पॉलिटिकल लीडर को रात को उठाया। उसी रात को ये जो स्त्री थी शकुंतलाबाई कासार, जिसका नाम वहिनी था, उसको उठाया। दोनों को पुणे ले आए। पुणे ले आने के बाद में जब उनका इंट्रोगेशन चला, तब ये कासार बाई जो है वो कहती है ये तो वाघमारे बाबा के पूजा के सामने कुछ भी नहीं है।
पुलिस के कान खड़े हुए, कौन ये वाघमारे बाबा। तब आगे बात आई कि ये जो लड़की है, इस लड़की की पहले पूजा हो चुकी है, वाघमारे बाबा ने उसकी पूजा की है। वाघमारे इस ढंग से कई स्त्रियों की पूजा करता है। यह बात इस नवगिरे नाम के नेता को पता चल गई। उसने इस वहिनी को पकड़ा क्योंकि ये मध्यस्थ थे। वैसे भी ये वहिनी के और इस नवगिरे नाम के पॉलिटिकल लीडर के संबंध थे ही। इसने कहा कि ये वाघमारे बाबा अकेला क्यों मजा करेगा, मुझे सब पता चल गया है, मुझे भी हिस्सा चाहिए, मुझे भी अलग अलग स्त्रियां चाहिए, नहीं तो मैं इन सब चीजों का भांडाफोड़ करूंगा, सब लोगों के सामने सच्चाई रख दूंगा। और फिर आगे चलकर इस नवगिरे को भी हिस्सा मिलने लग गया। अब ये हिस्सा क्या है, पूजा क्या है, ये सब समझ लेंगे हम। लेकिन इस नवगिरे नेता को ये जो संबंधित लड़की है बहुत पसंद थी। अब ये लड़की जब बहुत यानी कुंवारी थी, उसकी शादी होने की थी, तब उसकी पूजा हो चुकी थी। लेकिन अब उसकी शादी हुई, पुणे में रहने लग गई, वो फिर से पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी। इसलिए उसको फुसला कर लॉज में बुलाकर उस पर बलात्कार का प्रयास किया गया। वहिनी को और नवगिरे को ऐसा लगा था कि उसको इजीली ब्लैकमेल किया जा सकता है, क्योंकि उसको कहा जा सकता है कि तुमने ऑलरेडी पूजा करवा ली है वाघमारे से, इसलिए यहाँ ऐसी बात करने के लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए, आसानी से तैयार होना चाहिए। लेकिन उसने अपोज किया, अपने पति को कहा, उसको इन्वॉल्व किया, पुलिस कंप्लेंट हुई, ये दोनों लोग अंदर गए। ये दोनों को अंदर करने के बाद में ये पूजा नाम की जो चीज है वो पूरी की पूरी सामने आई। अब ये चीज क्या है, ये वाघमारे कौन है, ये वाघमारे बाबा या फिर डॉक्टर अनिल अवचट ने जिसने बुआ वाघमारे बोला वो कौन है। इसका ओरिजिनल नाम है भाऊसाहेब चव्हाण। उसने देखा कि एक श्रावण वाघमारे नाम का व्यक्ति हमेशा उसको पैसे मांगते रहता है, मोटर स्टैंड में जुन्नर के इधर उधर घूमते रहता है, और उसको जड़ी बूटी का और दवाइयों का अच्छा ज्ञान है। धीरे धीरे इस भाऊसाहेब चव्हाण की उसके साथ में मित्रता हुई। ये श्रावण वाघमारे नाम के जड़ी बूटी की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के साथ में उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। उनसे काफी दवाइयों के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। आगे अपने आप को भाऊसाहेब पहला उनका ओरिजिनल नाम और श्रावण वाघमारे इस जड़ी बूटी जानने वाले का नाम, इस नाम से अपने आप को कहने लग गए। भाऊसाहेब श्रावण वाघमारे, इससे ऐसा नामकरण उन्होंने अपना करवा लिया। जिसको पकड़ा गया तब इसकी उम्र 41 ईयर्स थी, मैट्रिक था। इसकी ऊंचाई एक मध्यम ऊंचाई थी, पेट बाहर आया हुआ था, एकदम सांवला रंग, और चेहरा इतना सामान्य था, इतना सामान्य था कि इसके चेहरे से कोई भी व्यक्ति अट्रैक्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि यह व्यक्ति अगर रास्ते से चले और आसपास 10-20 स्त्रियां हो तो कोई उस पर तरफ मुड़कर भी ना देखे। एक आकर्षण न लगने वाला, कोई भी औरत, कोई भी लड़की उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी, ऐसा उसका व्यक्तित्व। इसका काम था केवल लोगों को दवाई देना। इसकी दवाई भी बहुत विचित्र थी। कैसी दवाई है, क्या दवाई है, कैसी बनाता, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। वो एक दवाई देता हर एक व्यक्ति को और कहता कि आप जो पेशाब करते हो तो दिन में जब आप पहली बार पेशाब करोगे तो शुरुआत के पेशाब छोड़ दो, बीच की पेशाब को पकड़ो, आखिरी की पेशाब भी छोड़ दो, और बीच के पेशाब में ये जो दवाई मैं आपको दे रहा हूं वो घोलकर पी लो। इससे आपकी हर बीमारी दूर होगी। उसका दावा था कि महारोग भी इससे, यानी लेप्रेसी भी इससे ठीक होती है, कैंसर भी ठीक होता है, कोढ़ भी ठीक होता है, और उसका यह दावा था कि कई लोगों की इन ढंग की बीमारियां ठीक हुई है। अभी बेसिकली बात ऐसी है कि खुद की पेशाब पीना
इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। वो भी अपनी पेशाब खुद पकड़ना, उसने ये बाबा ने दी हुई दवाई डालना, खुद उसको पीना, इसके लिए जो ढाढ़स लगता है, हिम्मत लगती है, उसे एक स्ट्रांग सजेशन उस व्यक्ति को मिल सकता है। और सजेशन के कारण जितनी बीमारियों के बारे में फायदा हो सकता है उतना हो सकता है बस। लेकिन इस कारण इसका नाम काफी फैलते गया। पहले उसने एक शादी की थी, उस शादी में पत्नी के साथ में उसका जमा ने उसको छोड़ दिया। पुलिस को उसने कारण बताया कि वो लोग मुझे अपने घर जमाई बनाना चाहते थे, मैं उनका घर जमाई बनना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। दोबारा इसने शादी की, वो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में थी, दूसरी जो बीबी है इसकी। ये जहां भी रहता वो केवल शनिवार रविवार आती, बाकी 5 दिन अपनी नौकरी करती, क्योंकि उसकी नौकरी काफी इंटीरियर में थी। ये व्यक्ति वाघमारे पहले कड़मनाव के गांव में रहता था, चांदुली में रहता था। वहां भी उसने इसी ढंग के कुछ कार्यकलाप किए, योनि पूजा करने की कोशिश की कि गांव के लोगों को पता चला, गांव के लोगों ने उसको बहुत पीटा और गांव से खदेड़ दिया। इसलिए फिर ये नारायण गांव, पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है नारायण गांव, उस नारायण गांव में आया। वहां पर इसने एक बेकरी खोली और बेकरी के साथ में अपना दवाई देने का व्यवसाय वो करने लगा। वहां पर एक शकुंतलाबाई कासार नाम के, जिसका नाम वहिनी है, अभी इसके बाद हम उसको वहिनी इसी नाम से बोलेंगे, उसके पति को दमा था। तो अपने पति के दमा के लिए दवाई लेने के लिए बाबा के पास आने लगे। वाघमारे बाबा और उसमें शारीरिक संबंध प्रस्तावित हुए। मैंने पहले ही कहा कि वहिनी बहुत नोन व्यक्ति थी, कांग्रेस के नेता थे, महिला मंडल की अध्यक्ष थी, पॉलिटिकल कनेक्शंस उसके बहुत थे। और फिर एक नया, अब शुरुआत किसने की? वाघमारे बाबा का कहना ऐसा है कि वो कासार वहिनी ने ही शुरुआत की, और कासार वहिनी पुलिस के सामने कहती है कि वाघमारे बाबा पहले से इसमें ट्रेंड था और वही ये सब कर रहा था। सबसे शुरुआत में जुन्नर में एक 15-16 साल की लड़की जिसके पैरों पर कोड था उसको बुलाया गया, और कोड निकालने के लिए उसको पूजा करनी पड़ेगी, ये पूजा गुप्त होगी, ऐसा कहा। स्टोव पर एक कागज को जलाया गया और उस कागज पर कुछ मंत्र प्रकट हुआ। उसमें लिखा था, तुझे योगिनी पूजा करनी है, वहिनी का सुन। यानी तुझे योगिनी पूजा करनी है, वहिनी यानी कासारबाई जो कहती है वो सुन। अब लड़की बहुत प्रभावित हुई, उसके घर के लोग बहुत प्रभावित हुए। बाद में बंद कमरे में लिया गया। फिर उस लड़की को, 15-16 साल की लड़की को समझाया गया योनि पूजा यानी क्या है। उसके कपड़े निकाले गए और उसके बाद में वाघमारे ने उसके साथ में बलात्कार किया, क्योंकि 15-16 साल की जो लड़की होती है उसके साथ में कोई भी कारणवश सेक्स करना यह बलात्कार ही होता है भारतीय कानून के अनुसार। लड़की को काफी ब्लीडिंग हुआ। ब्लीडिंग होने के बाद में उसके ट्रीटमेंट दी गई, और ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसका उपयोग होता रहा। आगे चलकर यह शुरुआत है, आगे चलकर ये योनि पूजा बढ़ते गई। अब ये वहिनी एक एक स्त्री को नहीं, 15-15, 20-20 स्त्रियों को इकट्ठा करने लग गई। पूजा के लिए सभी स्त्रियां इकट्ठा होती है, इस ढंग का वातावरण फैलाया गया। बंद दरवाजे के अंदर सभी की सभी लड़कियों को, स्त्रियों को, इसमें अलग अलग वर्ग की महिलाएं रहती थी, अलग अलग उम्र की महिलाएं रहती थी, कोई विवाहित रहती थी, कोई कुमारिका रहती थी, कोई विधवा रहती थी। उन सबको निर्वस्त्र किया जाता। नग्नावस्था में ये सभी की सभी पूजा के लिए बैठ जाती। बीच में एक रंगोली खींची जाती। इस रंगोली में जिस लड़की को आज पूजा के लिए चुना गया है उसको बिठाया जाता है। ये चुनने के भी अलग अलग तरीके थे।
ये चमत्कार से जो कागज पर अक्षर आते हैं, हम देखेंगे वो क्या चमत्कार है, मैं आपको नेक्स्ट हफ्ते में वो करके भी बताऊंगा। ये कागज पर जो अक्षर आते हैं उसके जरिए ये नाम बाहर आता, या फिर पहले ही वैनी या वाघमारे उसको डिक्लेयर करते। जिसको बीच में बिठाया गया है, रंगोली के बीच में बिठाया गया है, उसके इर्द गिर्द सभी ये नंगी औरतें खड़ी रहती थी, बैठती थी, पूजा पाठ करते रहती थी। फिर इस लड़की की नग्नावस्था में पूजा की जाती। पूजा करने का भी तरीका ऐसा विचित्र था कि हल्दी कुमकुम लगाया जाता, उसके योनि से शुरुआत होते माथे तक हल्दी कुमकुम लगाया जाता। बाद में इन सब स्त्रियों के सामने उस लड़की का वाघमारे बुआ पैरों से लेकर तो माथे तक चुम्बन लेता था, बाद में उसके साथ में संभोग करता था इन सभी स्त्रियों के सामने। ये जो संभोग होता था तब बाकी सभी स्त्रियां आसपास घेरा डालकर खड़ी है या फिर बैठी है। उन सबको कहा जाता था कि आपके हाथ में जो भैरवी देवी का फोटो दिया गया है उस फोटो की तरफ देखकर ध्यान लगाकर प्रार्थना कीजिए, और इस ढंग से पूजा संपन्न होती थी। एक स्त्री की पूजा कितनी बार होती थी? बार बार होती थी। कुछ ही दिनों में एक नई बात इसमें जुड़ गई। ये जो वहनी, कासार वहनी, ये भी वहां मदद करने के लिए, वाघमारे बाबा को मदद करने के लिए नंग धड़ंग होकर बैठती थी, ये पूजा में शरीक होती थी। अब दूसरा ही अध्याय खुल गया। वाघमारे बाबा जिस लड़की को चुना गया है उसके साथ में संभोग कर रहा है, बीच में ही ये घुस जाती थी और अपने साथ संभोग करवाती थी, और फिर बाद में वो तृप्त होने के बाद में पहले लड़की के साथ में संभोग करने के लिए उसको छोड़ दिया जाता था। आगे चलकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक कासार वहनी को आदत लग गई थी, जब तक वो दूसरी औरत को वाघमारे संभोग नहीं करता है तब तक वो खुद स्टिमुलेट नहीं होती थी, और इसलिए उसने ये तरीका आजमाया था। यानी वो किसी और को संभोग करते हुए देखती थी, फिर खुद तैयार हो जाती थी, बीच में घुसती थी, खुद से संभोग करवाती थी, और फिर वाघमारे बाबा से पहले लड़की का संभोग पूरा होता था। ये सब 15-20 स्त्रियों के सामने होता था। सभी नग्न अवस्था में रहती थी। जो लड़की ज्यादा पसंद आए उसकी बार बार पूजा करना। पूजा कितनी बार करना है वो भी वो कागज पर चमत्कारिक तरीके से आ जाता। उसने कहा, पुलिस इंट्रोगेशन में कहा कि 20-20 बार मैंने कई लड़कियों की पूजा की है। इसका मतलब 20-20 बार उसका पूजा के नाम पर उसके साथ में संभोग किया है। जब उस लड़की की आखिरी पूजा होती थी, अभी 20 पूजा कही है, समझो 20वीं पूजा है, तो 20वीं पूजा जरा गाजे बाजे के साथ में होती थी। उस लड़की को गर्म पानी से नहलाया जाता, फिर दूध से नहलाया जाता, फिर गर्म पानी से नहलाया जाता, और उसकी पूजा होने के बाद में अभी हम जब यहां योनि पूजा, भैरवी पूजा या पूजा इस शब्द का उपयोग करेंगे तो इसका मतलब उस लड़की के साथ में, उस स्त्री के साथ में संभोग करना है, इतना आप याद रखिए। इस प्रक्रिया को उन्होंने नाम दिया था योनि पूजा, भैरवी पूजा। गणपति की, भगवान गणपति की मूर्ति सामने रखकर यह सब चलता था, और शॉर्ट में जब लोगों के सामने बात करते तो इसको केवल पूजा कहते, योगिनी पूजा कहते या फिर पूजा कहते, लेकिन योनि पूजा या भैरवी पूजा ऐसा शब्द लोगों के सामने उपयोग में नहीं लाते। एक 12 साल की लड़की से लेकर तो 60 साल तक की स्त्री तक पूजाओं में सम्मिलित जो स्त्रियां हुई उनकी उम्र थी। इनमें से काफी लड़कियां कुंवारी थी, विवाहित भी बहुत थी, विधवा भी थी। काफी हिंदू स्त्रियां थी, कुछ मुस्लिम स्त्रियां थी, कुछ ईरानी स्त्रियां थी,
कुछ व्यापारी घरों की मारवाड़ी गुजराती स्त्रियां थी, कुछ ऊंची जातियों की स्त्रियां थी। हालांकि इन सबके जात वगैरह उपलब्ध है, लेकिन जात का मैं उपयोग नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने थोड़ा अलग ढंग से आपके सामने ये बात रखी। अब किन कारणों से ये पूजा होती थी? किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है। अब शादी ना होने के 50 कारण होते, जात में शादी करनी है 50 कारण होते। तो जिस लड़की की शादी नहीं हो रही, इसलिए उसके माता पिता या फिर कोई रिश्तेदार उसको बाबा के पास ले आते। बाबा कहते कि पूजा करेगी तो इसकी शादी होगी। कल्पना कीजिए, लड़की की शादी नहीं हो रही है। भारतीय समाज में मान्यता है कि शादी तक लड़की पूरी तरह से 100% कुंवारी रहनी चाहिए, और ये बाबा कहता है कि इसकी शादी होनी है तो पूजा करना जरूरी है, तब वो प्रसन्न होगी भैरवी देवी, और उसके बाद में पूजा, उसके बाद में सही माने में उसकी शादी होगी। तो शादी के पहले अपनी शादी हो, अपने को जीवन साथी मिले, पूरे जीवन के लिए एक सेक्सुअल पार्टनर मिले, इसलिए सबसे पहले अपना सेक्स, अपना शरीर इस बाबा को अर्पण करना। यह प्रक्रिया धड़ल्ले से चल रही थी। किसी स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी पूजा की जाती। ये तो समझ में आता है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो इस ढंग से बच्चा हो सकता है। किसी को नौकरी नहीं लग रही, नौकरी पति को नहीं लग रही है, लेकिन पूजा पत्नी के साथ में। किसी को धन प्राप्त करना है, गुप्त धन प्राप्त करना है, इसलिए योनि पूजा। एक तो बहुत ही हास्यास्पद किस्सा है। एक लड़की अपने भाई के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आई, क्योंकि इस वाघमारे बाबा को अंतर्ज्ञान है और उसको सभी समस्याओं का जवाब पहले से पता होता है, ऐसा लोगों में फैल गया था। या फिर डेलिबरेटली ये कसार भाई उस ढंग से फैलाती थी। ये वहनी नाम की जो स्त्री थी, बाकी भी स्त्रियां जो इन्वॉल्व है उस इसी बात को फैलाती थी। कोई भी स्त्री कंप्लेंट करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सभी स्त्रियां पूजा में शामिल होती थी, वो नग्नावस्था में शामिल होती थी। ये बात किसी को पता चल गई तो जीना दुभर है, घर के लोग तो बाहर ही हकाल देंगे, इसलिए कोई किसी से कहने के लिए तैयार नहीं है। तो उस लड़की के भाई को एक्सीडेंट होने की गुंजाइश है, ऐसा वाघमारे बाबा ने कहा। और सही में कुछ दिनों बाद उसको एक्सीडेंट होते होते बच गया। इस लड़की का इतना विश्वास बैठ गया कि उसके बाद में अपने भाई को एक्सीडेंट ना हो, इसलिए उसने अपनी योनि पूजा करवाई। किसी स्त्री को सफलता प्राप्त करनी है, किसी स्त्री के पति पर कोई संकट आया है, इसलिए वो पूजा करवा रही है वाघमारे बाबा से। यानी आप जब कारण सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि इन चीजों के लिए भी स्त्रियां अपने आप को इस वाघमारे बाबा को अर्पण कर रही है। पूजा के नाम पर बाबा उनको भोग रहा है। जब पूजा होती तो सभी को, ये 16-25 जो भी स्त्रियां वहां इकट्ठा हुई है, उनको कहा जाता कि ये पूजा गुप्त रखनी है। आप अगर किसी से ये बात कहोगे तो आपको भैरवी देवी बहुत बड़ी शिक्षा देगी, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और फिर कोई किसी को कहने की हिम्मत नहीं करता। यह बात खुलने तक कई बार घर के पुरुष वहां इकट्ठा रहते थे, खुद पत्नियों को वहां लेकर आते थे। कई घरों में ये जो पूजा हुई तब पुरुषों को यह पता है कि ऊपर में पूजा चल रही है, 15-20 स्त्रियां वहां गई है। जाते वक्त तो सब कपड़े पहनकर जाती थी, अपने आप को अच्छे ढंग से पेश कर जाती थी, सच संवार कर आती थी। अंदर जाने के बाद में क्या होता है पता नहीं रहता था। अंदर में किसी को परमिशन नहीं रहती थी, बंद दरवाजे के अंदर में यह पूजा होती थी। यहां अंदर में 15-20 स्त्रियां हैं, साथ में एक कासारबाई है यानी वहनी है, और केवल एक पुरुष है, तो किसी के मन में यह शंका भी नहीं आएगी कि इस ढंग का कोई कार्यकलाप अंदर चलता होगा। और इसलिए कई दिनों तक यह बात चलती रही, पुरुषों को इस बात की भनक भी नहीं लगी, किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे यह बात फैलते गई। जैसे बात फैलते गई, नारायण गांव में फैलते गई, जुन्नर में फैलते गई, वैसे इस वाघमारे बाबा को बहुत डरने लगने लगा, बहुत डरने लग गया वो। उसको
बगैर नाम के लेटर्स आते थे, उसमें लिखा जाता था कि तुम क्या करते हो पूजा के नाम पर, हमको पता है, हम तुम्हारा मर्डर कर डालेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा डर उसको बताया जाता। शायद कोई लड़की लिखती हो लेटर जो इस रैकेट में फंसी है और उससे बाहर निकलना चाहती है, छटपटा रही है, लेकिन वाघमारे बाबा उसको छोड़ नहीं रहा, यह भी गुंजाइश है। लेकिन उस कारण वो बहुत डर गया और डरने के कारण उसने सीधा नारायणगांव जुन्नर का एरिया छोड़ा और वो आ गया पूना के ही आउटस्कर्ट में वडगांव शेरी में रहने लग गया। अब ये योनि पूजा का चक्र वडगांव शेरी में शुरू हुआ। एक स्कूल टीचर दिखने को ठीक ठाक, ऊंची जाति का, मैं जाति के नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन बता रहा हूं, प्यार में पड़ा एक लड़की के। उस लड़की के साथ में उसकी शादी होना असंभव सा दिख रहा था, इसलिए वो मदद लेने के लिए वाघमारे बाबा के पास आया। अब एक लड़की से वो इतना प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है, इसलिए वाघमारे बाबा के पास आया और ये पूजा के चक्कर में वो फंस गया। अब ये कासार बाई को केवल एक वाघमारे पूरा नहीं होता था, कासार बाई ने स्कूल टीचर को इन्वॉल्व किया। कभी वाघमारे बाबा पूजा करता था, कभी ये स्कूल टीचर पूजा करता था, यानी स्त्रियों के साथ में संभोग करता था। कभी कभी एक ही समय में दो स्त्रियों के साथ में वहां पर वो कार्यकलाप चलता था। आप कल्पना कीजिए, 15-20 स्त्रियां इकट्ठा हुई है, उसमें 2 पुरुष है, ग्रुप ऑर्गेज हो रही है, बीच में कासारबाई घुस रही है और वो अपने आप को बीच में ही तृप्त करवा रही है, और ये सब धड़ल्ले से चल रहा है, पूना शहर के आउटस्कर्ट में चल रहा है। आजकल तो वडगांव शेरी पूना का ही हिस्सा बन चुका है। ये सब चल रहा था। पुलिस ने आखिरी में स्कूल टीचर को भी पकड़ा। सबसे बड़ी बात थी कि जब ये स्कूल टीचर के घर में ये प्रकार चलता था, तब नीचे उसके माँ बाप है, रिश्तेदार है, वो नीचे रहते थे, भाई बहन नीचे, और ऊपर के मंजिल पर यह सब प्रकार चलता था, लेकिन घर के लोगों को पता भी नहीं था कि ऊपर में क्या चल रहा है। नारायणगांव और जुन्नर से पहले महिलाएं वहां आती थी। अब नारायणगांव से अगर आना है, जुन्नर से अगर पुनः आना है, तो कम से कम 2-3 घंटे का प्रवास है। वो महिलाएं यहां आती थी, पूजा करवाती थी, पूजा में शरीक होती थी, फिर अपने गांव में वापस जाती थी, और ये कई सालों तक चलता रहा, महीनों तक चलता रहा। इन महिलाओं में आजकल पूना से भी महिलाएं बड़े पैमाने पर आने लग गई। जो भी जुन्नर की, नारायणगांव की महिलाएं थी, उनके रिश्तेदार महिलाएं थी, एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर ले आती थी। कासारबाई उनको ट्रेन करती थी। धीरे धीरे सभी जाने अनजाने पूजा में शरीक होने वाली जो लड़कियां थी, स्त्रियां थी, वो एजेंट बनना शुरू हो गई थी। हम कोई पवित्र काम कर रहे हैं ऐसा उनको अंदर से लगता था, इसलिए अलग अलग स्त्रियों को, लड़कियों को पटाया जाता, पूजा के लिए लाया जाता। इसमें एक मुंबई की डॉक्टर महिला थी, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, काफी स्त्रियों के नाम सामने आए थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। उन दिनों तो ऐसे कोई बात नहीं थी कि स्त्रियों का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई कानूनन आदेश नहीं था। आजकल तो वो भी है कि बलात्कार और ऐसी केसेस में जो स्त्रियां विक्टिम होती है उनके नाम उछाले न जाए। पहले तो केवल ये संकेत था, अभी तो कोर्ट के भी आदेश है उस ढंग के, इसलिए किसी का नाम लेना उचित नहीं है। इतना ही नहीं तो मैं ये भी वर्णन टाल रहा हूं कि कोई आप ये न जान बैठे कि कौन से घर की कौन सी व्यक्ति है, आपके ध्यान में आ जाए, क्योंकि आज भी वे घर वहीं पर है, लोग भी वहीं पर है, इसीलिए सब बातें एक दूसरे को पहचान सकते हैं, जानी जा सकती हैं, इसलिए ये ज़्यादा वर्णन मैं नहीं दे रहा। लेकिन इसमें पंजाबी लड़कियां थी, ईरानी लड़कियां थी, मुस्लिम लड़कियां थी, इस ढंग से ये इतने बड़े पैमाने पर चल रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाहर आया तो केवल 40 स्त्रियों के नाम उनको मिले, लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, पुलिस ही कहती है कि सैकड़ों नाम है, और बाबा खुद कहता है कि कितनी सैकड़ों होगी गिनना मुश्किल है।
अब ये पत्र जो आते थे उसको, या फिर वाघमारे बाबा उनको पत्र लिखता था किसी अपने क्लाइंट को, तो उस पत्र में क्या लिखा है? तेरे योनि में भैरवी का स्थान है, तेरे योनि में भैरवी देवी का स्थान है, पूजा करवा ले, करनी उतरेगी, नहीं तो सर्वनाश होगा। अब ये पत्र कोई पढ़ेगा तो भी योनि शब्द तो उसको समझ में आएगा, भैरवी देवी समझ में आएगा, पूजा करवा ले इसका मतलब क्या निकाले? करनी उतरेगी, करनी यानी जादू टोना, टोटका, टोनी जिसको कहते हैं, नहीं तो तेरा सर्वनाश होगा। इस ढंग के कई पत्र मिले। एक पत्र में लिखा था, सारे पाप धो डाल, योगिनी पूजा कर, ये गुप्त पूजा होती है, और किसी को यह बात तूने बोली तो तुझे महारोग होगा। सीधा सीधा लेटर में ही उसको धमकी दी गई है। सारे पाप धो डाल, योगिनी पूजा कर। अब योगिनी पूजा कर तीसरा कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको पता नहीं चलेगा ये योगिनी पूजा क्या होती है, लेकिन ये गुप्त रख, ये गुप्त पूजा है, किसी को तो बोलेगी तो तेरे को महारोग होगा। ये इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी क्या थे? नई नई औरतें कैसे फांसते थे ये लोग, ये वहिनी और ये वाघमारे बाबा, और आगे चलकर वो स्कूल का टीचर, ऐसा कॉकस बन गया था। इनकी मोडस ऑपरेंडी थे, कोई भी नई औरत जब कोई समस्या पूछने के लिए ये वाघमारे बाबा के पास आती है तो शांति से उसकी समस्या सुनता था, उसको कहता था नेक्स्ट टाइम आओ। वो नेक्स्ट टाइम आने के बाद में जब दूसरी बार वो आती थी तो ये उसके सामने कागज जलाता था। ये प्रयोग कल ही मैं आपको, रविवार है, कल रात को 8 बजे का जो प्रोग्राम होगा आपके सामने कर कर बताऊंगा कि किस ढंग से किया जाता है। वो कागज जलाता और कागज में ये शब्द लिखे मिल जाते। उस शब्द में उसने जो समस्या पूछी उसका जवाब होता था, और उस जवाब में सीधा लिखा हुआ रहता कि पूजा करवा लो तो ये समस्या जो आपने पूछी थी वो समस्या हल होगी। अब जो समस्या पूछने वाली स्त्री वो दंग रह जाती। चमत्कार से कोरा कागज था, उसको जलाया गया स्टोव पर, और उसका धुआं लगते ही उसमें अक्षर आए, और उस अक्षरों में लिखा है कि तुम्हारी ये समस्या है, ये समस्या आपको छूटनी है, इस समस्या से मुक्त होना है, तो ऐसी ऐसी पूजा करवा लो, वहिनी को पूछो। एक तरफ चमत्कार, और अंधविश्वास के कारण ये बहुत बड़ा चमत्कार उनको लगता था। और फिर बाद में, अभी ये नई स्त्री है, इसको तो मालूम नहीं पूजा क्या है, लेकिन इसमें आया कि वहिनी को पूछो। वो जाकर वहिनी को मिलती, वहिनी उसको एक बार टालती, 2 बार टालती, फिर तीसरी बार अगर वो स्त्री आई, उसको अपनी समस्या तो छुड़वानी है, फिर उसको कहते हैं कि तुझसे होगा नहीं, बहुत कठिन तपस्या है, तुझे अगर तेरी ये समस्या से मुक्ति पाना है तो तुझे इस बात की गुप्तता रखना होगा, और ये इस ढंग की पूजा करनी पड़ेगी। जब उसको विश्वास हो जाता कि ये स्त्री बार बार आ रही है, तीसरी बार आई है, इसका मतलब किसी भी हालत में पूजा करवाना चाहती है, उसको पूजा का मतलब मालूम नहीं, अब ये किसी को बताएगी नहीं, उसके बाद में उसको कहा जाता था, उसको तैयार किया जाता था, और उसके बाद में उसको इस ढंग से उसकी योनि पूजा की जाती थी। पहले ही उसको गुप्तता की शपथ दी जाती थी। अब ऐसी कई केसेस है, जो कुछ केसेस का मैं आपके सामने उल्लेख करूंगा। एक बहुत सुंदर और तरुण लड़की, उसकी मां वहिनी की मित्र। अब इस वहिनी को आदत लग चुकी थी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ में संभोग देखना, इसलिए खुद एक्टिव होकर ऐसी लड़कियों को पटाने का काम करती थी। अपने ही मित्र के बेटी को फांसने के लिए इस वहिनी ने उस स्त्री को कहा, अपनी मित्र को कहा कि तुम्हारे अंगने में जो पेड़ है उसके नीचे गुप्त धन है, उस गुप्त धन को तुमको निकलवाना होगा तो तुम्हारे बेटी की पूजा करवानी पड़ेगी। अब मां को लगा बेटी की पूजा करवानी है, बोला ठीक है,
फिर धीरे से इसने बेटी की पूजा का मतलब समझाया। मां को इतना अलग अलग ढंग से लालच दिया गया कि मां तैयार हो गई अपने बेटी की पूजा करवाने के लिए। और मां ने अपनी सुंदर बेटी के साथ में खुद साक्षी बनकर वाघमारे से पूजा करवाई। पूजा का सभी ढंग मैंने एक बार आपके सामने रखा है, उसको दोबारा दोहराने का मतलब नहीं है, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं। ये पूजा करवाई, मां ही आगे आई थी। दूसरे केस में एक मां, उसकी बेटी 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। वो वाघमारे बाबा को पूछने गई कि ये मेरी बेटी अभी अगले साल इसका 10वीं है, 10वीं में अच्छे ढंग से पास होगी, उसको यश प्राप्त होगा। वाघमारे बाबा ने वही चिट्ठी का प्रयोग किया, चिट्ठी पर लिख कर आया, इस लड़की को करनी हुई है। करनी यानी जादू टोटका होना, किसी ने जादू टोना कर देना, मराठी में उसको महाराष्ट्र में करनी कहते हैं। इस लड़की को करनी हुई है। मां क्या पूछने गई थी? 9वीं क्लास में बेटी है, 10वीं क्लास में उसकी फाइनल है, ये मैट्रिक की परीक्षा में उसको कितना यश प्राप्त होगा, उसको क्या कहा गया कि उस बेटी को करनी है, उसकी भैरवी पूजा करनी होगी, नहीं तो उस पर संकट आएगा। और ये 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 14-15 साल की लड़की उस बेटी पर मां के सामने वाघमारे ने रेप किया। अब इस लड़की पर जो भी किया जाएगा वो रेप ही है। लड़की बहुत थक गई, उसको चक्कर आए, वो कहने लगी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मां उसको कहती है अच्छे के लिए ऐसी बात सहनी पड़ती है। ये मां की मानसिकता आप देखिए। कारण क्या? तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की 10वीं क्लास में बहुत अच्छा यश प्राप्त करना चाहिए, इसलिए उसके साथ में उसको अपने वाघमारे जैसे भेड़िए के लिए या फिर वाघमारे जैसे भेड़ियों को उसने सौंप दिया। एक और किस्सा है जो पुलिस के सामने आया। एक मां और उसकी 4 बेटियां, चारों बेटियों की पूजा हुई। मां के सामने चारों बेटियों की पूजा हुई, चारों बेटियों के सामने मां की पूजा हुई। कभी आप इमेजिन कर सकते हो? भारतीय परंपरा में, भारतीय वातावरण में मां के साथ में कोई बलात्कार कर रहा है, बेटियां देख रही है नग्नावस्था में, मां नग्नावस्था में बैठी है, 3 बहनें नग्नावस्था में बैठी है और उनके सामने एक बेटी की पूजा हो रही है। इस ढंग के कार्यकलाप चलते थे। एक ऊंची जाति की क्लर्क औरत थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, वो और उसकी बेटियां पूजा करवाती। लेकिन उसकी जो बेटियां थी उसमें एक बेटी बहुत सुंदर थी, वो बिल्कुल पूजा के लिए तैयार नहीं हुई। उसका एक बहुत ही शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के साथ में प्रेम था, लड़के के साथ में प्रेम था। जब ये लड़की पूजा के लिए तैयार नहीं हो रही, और वाघमारे बाबा को तो वो चाहिए थी, कासार बाई को तो उसको देखना था उस अवस्था में, इसलिए इन लोगों ने उसका नरबली देना तय किया। गड्ढा खोदा गया, उसको बुलाकर गड्ढे में रखा गया, वहां पर उसकी पूजा करने का प्रयास किया गया। उस लड़की को भनक मिली कि शायद मुझे यहां नरबली दिया जा रहा है, और पूजा का मतलब उसको जो पता नहीं था, वो सही माने में अब उसके पता चलने वाला था, वो वहां से भाग खड़ी हुई, सीधा उस लड़के का हाथ पकड़ा, दोनों भागे, बंबई गए, वहां शादी की। जब वो अपने गांव में वापस आए तो एक निचली जाति के लड़के के साथ में इस लड़की ने शादी की है, इसलिए ऐसा वातावरण तैयार किया गया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि वाघमारे बाबा खुद शेड्यूल कास्ट था। तो मित्रों, इस ढंग से कई लड़कियों के बारे में कई केसेस हैं। कितने केसेस गिनाऊं? सैकड़ों हैं।
डॉक्टर अनिल अवचट बहुत ही अच्छे लेखक हैं। उन्होंने इस धार्मिक किताब में बहुत विस्तृत वर्णन कर कर ये सब चीजें लिखी हैं। जो मराठी पढ़ सकते हैं वे इस किताब में से ये सब वर्णन अच्छे ढंग से जान ले सकते हैं। मुझे लगता है आपके सामने स्पष्ट रूप से जितनी बातें मैं रख सकता था उतनी बातें आपके सामने रखना जरूरी था, उतनी बातें मैंने रखी हैं। पुलिस कमिश्नर भास्कर राव मिसर ने बहुत ही कड़े कदम उठाए। कोई स्त्रियां साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, देखते हुए भी 110 का कलम लगाया। यह बहुत कम बार उपयोग में लाया जाता है। इसके आधार पर किसी को ठूसा जा सकता है जेल में, और कुछ शर्तों के साथ में ही उसको जमानत मिलती है। उन शर्तों में एक शर्त थी कि अनिस के जो कार्यकर्ता है और स्त्री मुक्ति की कार्यकर्ता, ऐसे दो कार्यकर्ता, इन दो संगठनों के कार्यकर्ता जब तक जमानत नहीं देंगे तब तक इसको जमानत नहीं मिलेगी। और ना ही अनिस के कोई कार्यकर्ता इसको जमानत देने के लिए तैयार होने वाला था, ना ही स्त्री मुक्ति संगठन वाला कार्यकर्ता कोई तैयार होने वाला था। ये कोर्ट में गया। कोर्ट ने इतना ही कहा कि जमानत के लिए कोई भी 4 लोग चलेंगे, लेकिन बाकी की शर्तें वैसी की वैसी उस पर लागू की गई। उसको अकेले में स्त्रियों को मिलने के लिए मनाही की गई, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके कार्यकलाप पूरी तरह से बंद हो गए। इसमें बड़ा हिस्सा साथ में प्रेस ने भी उठाया। प्रेस ने इतने बड़े पैमाने पर यह प्रकरण उजागर किया, सब लोगों के सामने लाया। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि वाघमारे बाबा के कार्यकलाप आगे चलकर बंद गिर गए। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल इस केस के बारे में खड़े कर रहा हूं। एक बहुत ही अनाकर्षक दिखने वाला, एकदम आम साधारण बाबा, इसके पास में बाबा के कोई भी गुण नहीं है। ना ही आकर्षक सुंदर व्यक्तित्व है, ना ही प्रभावी ढंग से बोलने का कोई उसका ढंग है, ना ही उसको कोई धार्मिक ज्ञान है, ना ही वो अच्छे ढंग से प्रवचन दे सकता है। पूजा का नाम लेता है, भैरवी पूजा, योनि पूजा, केवल डर बताता है। एक छोटा सा मामूली चमत्कार करता है। कल आप देखेंगे, मैं आपके सामने प्रोग्राम की शुरुआत ही शायद उस चमत्कार से करूंगा। घर घर में यह चमत्कार किया जा सकता है। इतना आसान चमत्कार कोई करता है और उसके आधार पर इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियों को शोषित करता है। कई टीनेज लड़कियों के साथ में बलात्कार करता है। माएं खुद अपने बेटियों को लाती है, उसको सौंपती है। जहां छोटी जाति ऊंची जाति इतना भेद है, वहां पर ये वाघमारे बाबा छोटी जाति का होने के बावजूद ऊंची जातियों के कई स्त्रियों के साथ में संबंध रखता है। सास के साथ संबंध, बहू के साथ संबंध उसी के घर के, बेटी मां के साथ संबंध उसी घर के। अब बात ऐसी है कि ये पुणे के बहुत नजदीक के शहर है, जुन्नर, नारायणगांव, कई नाम उजागर हुए। आज भी उसकी चर्चा होती रहती है। कैसे यह संभव है? इतने बड़े पैमाने पर, इतनी इजीली, ऐसे आम दिखने वाले, एक नॉर्मल दिखने वाले, जिसमें कोई विशेषता नहीं, ऐसे व्यक्ति को कैसे स्त्रियां उपलब्ध होती है, पूजा करवाती है, सामूहिक पूजा करवाती है। जिस समाज में सेक्स के बारे में बोलना भी अपराध है, जिस समाज में किसी लड़की के साथ में गलत ढंग से देखना भी अपराध है, उसी समाज में इतने बड़े पैमाने पर यह ऑर्गीज होती है। इसको ऑर्गीज कहा जाता है, सामूहिक सेक्स होता है तब। और यह सब लोगों के सामने होते रहता है, फिर भी पुरुषों को भनक नहीं लगती। केवल स्त्रियों में यह बात रहती है, और आखिरी तक किसी स्त्री ने यह बात को बाहर उजागर नहीं किया। यह तो संयोगवश वो नवगिरे को पकड़ा गया। उसको पकड़ते वक्त इस कासारबाई ने, इस वैनी ने पुलिस के सामने बोलते बोलते तो ये कुछ भी नहीं है, वाघमारे बाबा की पूजा तो कहां की चीज है। पुलिस को भनक मिलती, पुलिस और इंट्रोगेट करती है, और उसमें से ये सब चीजें बाहर आती। यहां अगर पुलिस बहुत एक्टिव नहीं होती, बहुत अच्छे ढंग से अपना काम नहीं करती,
भास्करराव मिसर जैसे कमिश्नर यहां नहीं होते, ये कभी केस बाहर नहीं आते, वहीं के वहीं नवगिरे के स्टेज पर ही दब जाते। संयोगवश ये केस बाहर आई है। हालांकि हमेशा कोई भी केस उजागर करने में आइदर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं के कारण उजागर होती है, या फिर कोई पीड़ित व्यक्ति खुद तकरार करने के लिए आगे आता है, कंप्लेंट करने के लिए आगे आता है, हम जैसे संगठन की मदद लेता है, या फिर किसी पत्रकार की मदद लेता है, इसलिए वो केस बाहर आती है। इस केस में संयोगवश एक पुलिस कंप्लेंट आई। पुलिस कंप्लेंट क्या थी कि मुझे ठग कर एक स्त्री ने एक लॉज में लेके गई और वहां के एक पुरुष ने बलात्कार करने का प्रयास किया। इस केस को अगर वहीं तक सीमित किया जाता है तो ये वाघमारे बाबा का कार्यकलाप आज भी इस एरिया में शुरू होता और इसका दायरा मुंबई तक तो बढ़ी गया था, शायद पूरा महाराष्ट्र और पूरे देश तक व्यापता, इतना वो व्यापक होता। लेकिन उसके पहले पुलिस ने कदम उठाए और इसलिए ये बात रुक गई। इसमें जो दूसरी बात है कि ये वहिनी का रोल इसमें क्या है। जो स्त्री पॉलिटिकली बहुत अच्छे कनेक्शन रखती है, गांव में उसको बहुत प्रतिष्ठा है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, एक महिला मंडल की अध्यक्ष है, अलग अलग लोगों के साथ में बहुत अच्छे कनेक्शंस है, ऐसे स्त्री को ये सब के सब रैकेट में सम्मिलित होने की क्या जरूरत महसूस हुई। हम हमेशा मानते हैं कि स्त्रियां शिकार होती है। ये वहिनी यहां पर शिकार नहीं थी, ये शिकारी थी। खुद की उसकी जो कुछ भूख थी वो पूरी करने के लिए उसने वाघमारे का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करवा लिया था। उसकी दूसरी भूख थी देखने की, स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ में संभोग करते देखने की, वो भी पूजा के नाम पर उसने वो किया, पूरी की अपनी हसरत, अपनी इच्छा पूरी की। स्त्रियों को पटाने के में, स्त्रियों को पटाना, रिझाना, उनको ले आना, उनके मन में डर पैदा करना, इसमें सबसे बड़ा रोल ये स्त्री वहिनी निभाती थी। इसलिए इस पूरे केस में वहिनी ज्यादा जिम्मेदार है या वाघमारे बुआ ज्यादा जिम्मेदार है, यह तय करना बड़ा मुश्किल है। दोनों की इक्वल पार्टनरशिप है, मिली भगत है। यह हमारे देश में बाबागिरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर होता आया है। मैंने जो कहा वो अपवाद नहीं था। जब मैं पहली बार ये बातें लोगों के सामने रखने लगा तब मुझे कई लोग कहते थे कि सर आप बहुत ही एग्जैगरेटेड कहते हो। पुलिस अफसर कहते थे कि सर आप बहुत एग्जैगरेटेड बोलते हो, इतना नहीं होता, एक आधा दूसरा होता होगा। लेकिन जब मिसर साहब ने कहा कि हमने तो केवल 40 नाम आपके सामने रखे हैं, हमारे प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में, इंट्रोगेशन में 40 स्त्रियों के नाम सामने आए, सैकड़ों नाम है, हमको पता है, तो कितनी स्त्रियों के साथ में इस ढंग के संबंध इस बाबा ने प्रस्थापित किए होंगे। एक मामूली बाबा इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर संबंध हमारे समाज में प्रस्थापित कर सकता है, इसके पीछे के कारण क्या है? क्यों हमारे समाज में यह संभव है? भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, उसकी नैतिकता, भारतीय समाज की मान्यता, ये सब होते हुए इतने बड़े पैमाने पर ये बाबा लोग, मैंने कृपालु महाराज कहा है, सुंदरदास महाराज आपके सामने रखा है, आगे भी कई बाबा मैं आपके सामने रखने वाला हूं, कल भी कुछ बाबा आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन इन कारणों का भी हम कहां से उगम है, कहां से पैदा हुए, क्यों ऐसा होता है, इसके गहराई में जाने की कल कोशिश करेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।